नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का फिर से स्वागत है स्टडी विद अजय पर। आज मैं आपके लिए इतिहास के हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, जो उसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, तो उससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। वन लाइनर के रूप में आज हम इनको पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे। क्योंकि और ये सभी जो प्रश्न हैं वह सिंधु सभ्यता से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो वीडियो है उसमें कौन कौन से प्रश्न अपने रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो आज के प्रश्नों में देखें तो पहला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वह कैसी है। आकृति से मतलब है जो हड़प्पा सभ्यता जो बसी हुई थी वह किस प्रकार से, उसका जो नगर का जो बसाव था वह किस प्रकार से था, नगर की जो आकृति थी वह किस प्रकार से थी। तो नगर जो था वह त्रिभुजाकार रूप में बसा हुआ था। किस रूप में बसा हुआ था? त्रिभुजाकार रूप में बसा हुआ था। इस प्रकार से हम पहले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न इसके बाद आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष की गई, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1921। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज की गई थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें आप देखेंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, इसकी जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी, पुरातात्विक खुदाई, उसके प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे? तो इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे वही हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई थी उसके प्रभारी थे। इसके बाद चौथे नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सिंधु सभ्यता को खोजने में किन भारतीयों का विशेष योगदान रहा। अब देखिए, भारतीयों की बात करेंगे, किस भारतीय का इसमें योगदान रहा था। तो भारतीयों की बात करें तो इसमें थे रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है, ये दोनों भारतीय थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान सिंधु सभ्यता को खोजने में रहा था। कौन कौन थे? रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। इसके बाद पांचवा प्रश्न अगर हम देखें कि पांचवा प्रश्न कौन सा है, तो इसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया था, तो ये किसने कहा था? तो इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा सर जॉन मार्शल। देखिए, यहाँ पर दो प्रश्नों का उत्तर सर जॉन मार्शल है, यानी जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी पहली हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की, उसके जो प्रभारी थे वह भी सर जॉन मार्शल थे। और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था वह भी किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने यहाँ पर दिया था। इन सभी प्रश्नों को आप याद करते चलिए, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसके बाद आगे कौन कौन से प्रश्न हैं। आप सभी इन सभी प्रश्नों को देखिएगा, वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा। ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जब परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं पहला इसमें प्रश्न कौन सा है। तो प्रश्न को हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर मतलब होता है बंदरगाह नगर के रूप में किस स्थल को जाना जाता है? किस स्थल को जाना जाता है? तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल को पत्तन नगर यानी बंदरगाह के नगर के रूप में जाना जाता है। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था, सबसे ज़्यादा जो नगर था जहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदरगाह थे, वह कौन सा था? लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न जो है उसमें दिया गया है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा पुरा स्थल है वह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा, राखीगढ़ी हो गया। राखीगढ़ी के बाद आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के किनारे से जो है प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, किन नदियों के पास में थे? तो इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा घग्गर और
हकरा नदी, घग्गर नदी और हकरा नदी, इन दोनों नदियों के किनारों पर जो था सबसे ज़्यादा इन स्थलों का संकेंद्रण था। ये सभी प्रश्न आप देख रहे होंगे कितने अच्छे प्रश्न हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी जो प्रश्न हैं वह हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से ही संबंधित हैं और उन्हें वन लाइनर के रूप में आप सभी के सामने यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पाई स्थल कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा और धौलावीरा। देखिए कच्छ क्षेत्र कहाँ पर है, ये गुजरात में है। कच्छ क्षेत्र कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ठीक है। और उसमें हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा और धौलावीरा। सुरकोटदा और धौलावीरा दो स्थल यहाँ पर हो जाएंगे जहाँ पर इन्हें, तो हड़प्पा में जो स्थल हैं कहाँ पर हैं, कच्छ क्षेत्र में। कच्छ क्षेत्र में जो स्थल हैं वह कौन कौन से हो जाएंगे, सुरकोटदा और धौलावीरा, ये दोनों कौन से क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र में। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कच्छ क्षेत्र में कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु सभ्यता के स्थल हैं, तो वह आपके हो जाएगा सुरकोटदा और धौलावीरा। इसके बाद अगला प्रश्न खंबात क्षेत्र में, ठीक है, कच्छ क्षेत्र में पूछ लिया गया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए खंबात क्षेत्र में कौन कौन से हड़प्पाई स्थल जो हैं स्थित हैं, पाए मिले हैं, जिनके साक्ष्य मिले हैं। तो खंबात क्षेत्र में किन किन के साक्ष्य मिले हैं, तो आप देख सकते हैं नंबर 1 रंगपुर और दूसरा है लोथल। ये भी दोनों गुजरात में ही है। कच्छ क्षेत्र भी गुजरात में है और खंबात क्षेत्र भी कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। तो खंबात क्षेत्र से कौन कौन से स्थल मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, रंगपुर और लोथल, ठीक। और कच्छ से मिले हैं सुरकोटदा और धौलावीरा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्नों को याद करते चलिए, साथ में एक एक दो बार इसको पढ़ते चलिए। ये सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसमें जो भी, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर आपको प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता ही है। तो सिंधु सभ्यता के सबसे जो पूर्वी स्थल है, सबसे देखिए इसका पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी दक्षिणी, ये सभी स्थल आपको पहले से ही पता है। आज हम वो प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, उन्हें को आप देखिएगा। तो सबसे जो पूर्वी स्थल था वह कौन सा था, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर था। तो उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, सबसे पूर्वी स्थल है ये आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है। और उसका जो उत्खनन है किसके द्वारा किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा, यानी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। इसके बाद है सैंधव सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, हड़प्पा, किस नदी के तट पर है, तो हड़प्पा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा का अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा जो है स्थल बसा हुआ है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह बसा हुआ है रावी नदी के किनारे। इसके बाद सिंधु सभ्यता की मोहरों के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं किया गया। देखिए उनकी जो मोहरें होती थीं उन पर किसी न किसी पशु को उस पर अंकित किया जाता था। जितनी भी मोहरें थीं उसके ऊपर किसी न किसी पशु का जो है चित्र उस पर अंकित यानी छाप दिया जाता था। तो पहले पूछा गया है कि कौन से पशु का चित्र उसमें नहीं छापा गया है, तो आप देखिएगा इसका उत्तर है गाय और घोड़ा, ठीक है, गाय और घोड़ा, यानी इन दोनों के जो चित्र हैं वह उनकी मुद्राओं पर, मोहरों पर नहीं छापे गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि उन सिंधु सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का अंकन किया गया, ठीक है, किस पशु का क्या किया गया, अंकन किया गया। सबसे पहले पूछा गया नहीं किया गया, तो गाय का और घोड़ा का, इन दोनों का अंकन नहीं किया गया। जब हम लोग परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लगाते हैं तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि गाय और घोड़ा ही इसका उत्तर होने वाला होगा, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा विशेष है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सभी प्रश्न अच्छे हैं, आप इनको ज़रूर देखिएगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और परीक्षा में आपको इनका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो सिंधु सभ्यता में किसका अंकन नहीं किया गया, तो गाय और घोड़ा के जो पशु हैं इनके चित्रांकन उसमें नहीं किया गया। और किसका अंकन किया गया है मोहरों पर, किन पशुओं का चित्र उसमें बनाया गया है, तो देखिए आप एक सिंगी यानी एक सिंग वाले जो जानवर थे उनका, और हाथी, गैंडा, ठीक है, हिरण और बाघ, इतने इन पशुओं के चित्र जो है मुद्राओं पर क्या किए गए थे, अंकित किए गए थे।
इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है सिंधु सभ्यता में किस धातु के बारे में जानकारी मिलती है। तो सिंधु सभ्यता में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें तांबे के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो तांबे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, इस प्रकार से आप 15 प्रश्न पूरे कर चुके हैं। इसके बाद देखते हैं आगे कौन कौन से और प्रश्न हमारे सामने रहने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि सभी परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण है और अच्छे प्रश्न हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। अक्सर परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला 16वां प्रश्न कौन सा होने वाला है। तो उसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें जो थीं सर्वाधिक प्रचलित थीं, यानी मोहरों का प्रकार जो था वह कैसी थीं, त्रिकोण रूप में थीं, गोल थीं या चौकोर थी। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा चौकोर यानी वर्गाकार। ठीक है, यानी जो मोहर हुआ करती थी वह ऐसे एक वर्ग के आकार की हुआ करती थी और इन्हीं पर एक पशु का अंकन होता था, जिसमें हम बता चुके हैं किन किन पशुओं का उसमें अंकन वहाँ पर किया जाता था। गेंडा, बाघ, एक श्रृंगी जो यूनिकॉर्न था उसका चित्र इस पर बनाया जाता था। गाय और घोड़ा है उनका चित्र मोहरों पर नहीं बनाया गया था। अभी आप 14-15 प्रश्न में उसको देख चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे प्रश्न हैं, आप इन सभी को अच्छे से याद करते चलिएगा। एक एक दो बार आप पढ़ते चलिएगा, ये आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि यानी जो लिखते थे वह उनका वो किस तरीके से लिखते थे, उनकी लिपि किस प्रकार की थी। तो लिपि थी उनकी चित्रात्मक, यानी चित्रों के माध्यम से इस प्रकार की जो लिपि थी, क्योंकि उनमें चित्रों के माध्यम से वह अपनी बात को रखते थे, उसी भाषा में उसको लिखते थे। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाएगा चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक जो लिपि थी इनकी लिपि कैसी थी, तो पिक्टोग्राफिक यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी। आप हमारे साथ पढ़ते चलिए, आप एक एक दो बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से प्रश्न याद हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा कि स्वास्तिक प्रतीक, स्वास्तिक का जो प्रतीक है, स्वास्तिक का चिन्ह सभी लोग जानते होंगे, सबके घरों में स्वास्तिक की पूजा होती है। इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यानी सबसे पुराना जो था वो कहाँ से मिलता है, तो वह भी हड़प्पा काल से मिलता है। यानी जो स्वास्तिक की जो पूजा होती है, वह जो प्रतीक चिन्ह है वह भी हड़प्पा काल से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके बाद जो प्रश्न अगला उसमें दिया हुआ है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य किस स्थल से हड़प्पा के प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कहाँ से हो जाएगा, लोथल से। अभी आपने पहले पढ़ा है कि लोथल ही है जिसे कौन सा नगर कहा जाता था, पत्तन नगर। लोथल को ही पत्तन नगर यानी जो बंदरगाह वाला नगर था वह किसको कहा जाता है, पत्तन नगर किसको कहा जाता है, लोथल को ही। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा बंदरगाह उस समय पर थे। और ये लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक, इसका प्रश्न सिंधु सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो लोथल से होते हैं। लोथल को ही पत्तन नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदरगाह थे। और लोथल कहाँ पर है, तो लोथल कहाँ किस जगह पर है, गुजरात में। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लिया कि कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा काल से हमें प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक लिपि थी, यानी चित्रों के माध्यम से उसको लिखा जाता था। मोहरें कैसी थी, तो मोहरें चौकोर थीं। गाय और घोड़ा का उन पर अंकन नहीं किया जाता था। जिन जिन पशुओं का अंकन किया जाता था उसके बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो 20वां प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। 20वां प्रश्न कौन सा है, तो 20वां जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए थे वह कौन कौन से थे, यानी हड़प्पा सभ्यता ने कौन सी 2 चीज़ें मानव जाति के लिए उपहार में दी थी, यानी जिनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो वह जो दोनों चीज़ें हैं जिनकी फसल मानव जाति ने प्रारंभ की, तो वह थी गेहूं और कपास। गेहूं और कपास जो है किसकी देन है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो देन है मानव जाति के लिए, हड़प्पा सभ्यता के द्वारा ही इसको सबसे पहले बताया गया था। इसके बाद देख लेते हैं अगले प्रश्न। ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए अच्छे हैं, आप सभी प्रश्नों को एक एक दो बार पढ़िएगा, हमारे साथ पढ़ते चलिएगा। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तब इनकी अहमियत आपको निश्चित रूप से पता चलेगी। इसके बाद देखेंगे 21वां प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न है। आपको पढ़ने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका समय भी नहीं जाएगा, आप आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, अब सिंधु सभ्यता में किस जगह से वृषभ मुद्रा है, वृषभ मतलब बैल वाली मुद्रा जो है, इसके बाद स्नानागार प्राप्त हुआ था। इससे कई बार प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पुजारी की जो
मूर्ति है, प्रस्तर वाली मूर्ति है, वह कहाँ से प्राप्त हुई थी। कांसे की नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में इनमें से आपसे पूछा जा चुका है कि सिंधु सभ्यता में किस जगह से वृषभ मुद्रा, स्नानागार, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति और कांसे की नर्तकी, ये सभी साक्ष्य जो हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ये सभी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से सभी चीज़ें क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत। ये भी काफ़ी कई बार पेपर में पूछा गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इसके बाद अग्नि पूजा के संबंध में भी कई बार पूछा गया है कि अग्नि पूजा के जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं किस स्थल से मिले थे। और भूकंप के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भूकंप से संबंधित जो जानकारी है हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से प्राप्त हुई थी। तो इन सभी का जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है। कालीबंगा से ही हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, वहीं से हमें जो है अग्नि पूजा संबंधी जानकारी जो साक्ष्य मिले थे वहीं से प्राप्त हुए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है सिंधु वासियों का जो मुख्य भोजन था वह क्या था। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ का प्रयोग ये सबसे ज़्यादा भोज्य पदार्थों के रूप में करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस प्रजाति के थे। देखिए मानव में अलग अलग प्रजाति के लोग थे, ठीक है, उस सब के बारे में आपने भूगोल में विस्तार से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार के लोग वो थे। तो यहाँ पर देखिए आप, वह थे भूमध्य सागरीय प्रजाति। ठीक है, ये अच्छे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आते हैं, नहीं कर पाते हैं हम लोग, इसलिए आप इनको एक एक दो बार पढ़िएगा साथ में, आप बड़ी आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। इस प्रकार के वन लाइनर हम और लेकर आएंगे आपके लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। उन सभी को हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिससे आपको जल्दी से जल्दी कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकें और परीक्षा में इनका आपको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको आसानी से नहीं मिलेंगे देखने को। तो ये हमने चुनकर ये प्रश्न लाए हैं, जो अच्छे प्रश्न लगे हमें उनको हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी। तो प्रवृत्ति यानी किस प्रकार के जो समाज था वह में उसमें किसकी प्रधानता थी, यानी किसकी प्रधानता उसमें थी। तो वह है मातृ प्रधान, यानी मातृ प्रधान ये जो सभ्यता थी मातृ प्रधान थी। ठीक, तो आज हम आप सभी के लिए सिर्फ 25 प्रश्न लेकर आए हैं। ये 25 के 25 प्रश्न जो थे वह सभी प्रश्न किस पर आधारित थे, हड़प्पा सभ्यता पर आधारित थे। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे, मुझे ऐसी आशा है। और आप सभी एक एक दो बार इनको पढ़िएगा, आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद जो आगे टॉपिक्स हैं उन पर सब पर हम टॉपिक के हिसाब से प्रश्न को हम लेकर आएंगे कि आपको कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें से ना छूटे। आमतौर पर जो प्रश्न हैं जो आपको साधारणतः याद होते हैं उन प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। मैंने वही प्रश्न रखे हैं जो मुझे लगा कि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हमें आपको बताना चाहिए। इसके बाद आगे जो भी टॉपिक होंगे इतिहास में, इसके बाद क्रम से हम आपको उसके वन लाइनर प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।